दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लगा है सरस मेला। इस वक्त मौजूद हैं उसी सरस मेले में जहां की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये सरस मेला लगा है ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो कारीगर हैं वो यहाँ पर अपना इस मेले में उन लोगों ने हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि इस मेले में देश भर की तकरीबन 400 लखपति दीदियां हैं जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जो अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है। उन लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानें जो है वो लगाई हुई हैं। और अगर तस्वीरों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, जो विजिटर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं सरस मेले को देखने के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 400 से अधिक लखपति दीदियों ने अपनी यहाँ पर दुकानें लगाई हुई हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो बैनर लगा हुआ है दुकानों के ऊपर, वहां पर लिखा है मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज। इसके अलावा आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये जो सरस आजीविका मेला 2025 है, दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में लगा हुआ है। और यहाँ पर 400 से अधिक लखपति दीदियां हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपना जो स्टॉल है वो लगाया हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ नज़र डालेंगे तो वो छत्तीसगढ़ से हैं। यानी कि अलग अलग प्रोफेशन में ये जो लोग हैं वो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी जो शॉप है वो यहाँ पर लगाई हुई है। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्य से हैं, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। तो चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि तकरीबन 400 लखपति दीदियां हैं जिन्होंने इस सरस मेले में हिस्सा लिया है। तो चलिए जो दुकानें लगी हैं उन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरोजनी है। हम यूपी से हैं। यूपी में उन्नाव से। अच्छा, आप ये बताइए कब से ये आप कारोबार कर रही हैं और कैसे आप सरस मेले तक पहुंची? दीदी, हम 2014 में एसएचजी में जुड़े थे। नवदुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह है हमारा, जिसमें उसी के समूह के माध्यम से हम यहाँ आए हैं। 2014 से ही काम कर रहे हैं। पहले मायके में काम नहीं किया था जरी वर्क का, फिर जरी के साथ साथ में चिकन का भी काम करने लगे हैं। हमारे साथ में लगभग आज के दौर में 550 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं हमारे यहाँ। तो जिस लखपति दीदी का चर्चा यहाँ पर हो रहा है, लखपति दीदियां हैं, तो कह सकते हैं कि उनमें से एक आप भी हैं। अरे दी, अब लखपति नहीं, अगर देखा जाए तो करोड़पति भी हमारी दीदियां बन चुकी हैं। क्योंकि जिस काम को हमने छोटे दौर से शुरू किया था, आज बड़े लेवल से काम हो गया। दीदी, हमारा जिला जो है वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में हमारा उन्नाव जरी दरदोजी में आता है, जिसके माध्यम से हमारे समूह के माध्यम से हमारा ओडीओपी है ना हमारा जिला। तो ओडीओपी के माध्यम से हमारे यहाँ तो 3 करोड़ 15 लाख का पूरा प्रोडक्ट पास हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी आई हैं। लेकिन अभी हम लोग हैंडवर्क ही काम कर रहे हैं। तो ये सरस मेले में आने का बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिनके माध्यम से आज समूह की महिलाओं को एक समूह के माध्यम से जीना सिखा दिया। जैसे कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा मिलता, सेम उसी तरह से हम महिलाओं को एक जीने का सहारा मिला। अगर समूह न होता तो हम लोग दिल्ली में ना होते, दिल्ली में ना होते तो अपना माल कहाँ बना के बेचते। अब आप सरस मेले में हैं, आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है दी, बहुत अच्छा है। लोग काम पसंद कर रहे हैं, कपड़ा पसंद कर रहे हैं, काम की तारीफ भी कर रहे हैं। हम डेमो भी कर रहे हैं, साथ साथ में डेमो करके भी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा है। डेमो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए भी अगर संभव हो तो थोड़ा सा डेमो करके दिखाएं ताकि उनको दिखा सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये जो चिकन की कलाकारी है वो किस तरीके से होती है। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए चिकन की जो कलाकारी है वो करती हैं, वो बनाती हैं। जरी वर्क है। चिकन दोनों मिक्स करते हैं हम लोग। ये जरी का काम है। हाँ, अभी जैसे कि ये गाय की बनाया हुआ है, कपड़े पे बना हुआ है सब टोटल। इस तरह से बना के हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जरी का काम है जो ये कर रही हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो जानना अगर चाहते हैं कि कैसे बनाया जाता है तो वो भी डेमो के तौर पर यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। जी, कसब है, इसको कसब बोलते हैं। ये सुई है, इसको बनाते हैं।
तो देखिए कितना मेहनत का काम है और कितने मुश्किल से ये जो कढ़ाई होती है जब कपड़ों पर बनकर निखरता है तो इसकी जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाता है। लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आप तस्वीरों के ज़रिए भी देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है, ये कितना बारीक होता है इसका काम। जरी का काम इस वक्त जो है वो कॉटन के कपड़े पर, जो सूती कपड़ा है उसके ऊपर किया जा रहा है। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं गाय जो है वो है और गाय माता है और वही सेम तस्वीर जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं ये बेहद उम्दा और मेहनत का काम है और इसमें काफ़ी वक्त लगता है। और आपको बता दें कि ये जब बनकर तैयार होता है तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कारीगरी कर रही हैं और ये काफ़ी मुश्किल का काम होता है। लेकिन जब कपड़ों पर चाहे साड़ी हो या फिर सलवार कुर्ता हो, दुपट्टा हो, उस पर जब ये बनकर दिखता है तो अलग ही आप नज़ारा जो है उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेहद मेहनत का काम है और जाहिर तौर पर जिस काम में गाय जो है वो है और गाय माता है और वही सेम तस्वीर जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं ये बेहद उम्दा और मेहनत का काम है और इसमें काफ़ी वक्त लगता है। और आपको बता दें कि ये जब बनकर तैयार होता है तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कारीगरी कर रही हैं और ये काफ़ी मुश्किल का काम होता है। लेकिन जब कपड़ों पर चाहे साड़ी हो या फिर सलवार कुर्ता हो, दुपट्टा हो, उस पर जब ये बनकर दिखता है तो अलग ही आप नज़ारा जो है उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेहद मेहनत का काम है और जाहिर तौर पर जिस काम में गाय जो है वो है और गाय माता है और वही सेम तस्वीर जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं ये बेहद मेहनत हो और वो जब बनकर तैयार होता है तो वो अपने आप में अलग होता है। तो अगर एक सलवार कुर्ते की बात करें तो कितना वक्त लग जाता है? दीदी डिजाइन के हिसाब से होती है, जैसी डिजाइन होती है। अगर हम जरी का काम करें कि केवल चिकन कर रहे हैं, दोनों मिक्स कर रहे हैं, अभी तो इतने समय तो जरी और चिकन दोनों मिक्स ज्यादा चल रहा है। तो डिजाइन के हिसाब से अगर एक डिजाइन अकेले बनाएंगे तो 20 दिन लग जाएंगे, महीनों लगेंगे। भारी डिजाइन है 2 महीने भी लग जाएंगे। लेकिन हम लोग साथ में काम करते हैं तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ऐसे करके बना लेते हैं। एक और सवाल आपसे पूछूंगी, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो इस कारोबार में आना चाहते हैं उनको, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में पहले से हैं, क्या कोई सजेशन देंगी? दीदी हम महिलाओं से कहेंगे कि अगर अब कुछ नहीं कर पाए तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इतने समय सरकार हमारे इतना सहयोग कर रही है ग्रामीण विकास, मतलब ग्रामीण महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं अभी कुछ नहीं कर पाएंगी तो फिर कब करेंगे? क्योंकि इतना आसान है एसएचजी में जुड़ना। हमारे ब्लॉक में एसएचजी बनते हैं, एसएचजी में जुड़ना, फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट जो हम किसी और के माध्यम से काम करते हैं और गाँव में हर महिला काम करती है और यहाँ पर आने का कोई खर्चा नहीं होता। आना जाना रहना खाना सब सरकार देती है हमें। तो महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबका स्वागत है, आप सब लोग आइए, अपने प्रोडक्ट बनाइए और मेले में आकर के बेचिए। यहाँ हमारे ऑनलाइन बिक्री की भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ सिखाया जाता है कि ऑनलाइन बिक्री कैसे कर सकते हैं। देश नहीं बल्कि विदेश में भी हम लोग बेच सकते हैं अपने माल को। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आप बेच सकते हैं। और आपके ही आप देखिए कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक छोटे से कारोबार, आपने जब शुरुआत की थी तो कैसे शुरुआत हुई थी और कितने लोग साथ में थे उस वक्त? दीदी हमने शुरुआत किया था 3500 रुपया अपने बैंक से निकाला था एसएचजी ग्रुप से। तो जिसमें से लोग हंसते थे, बड़े बड़े कारखाना खुले हैं, बंद हो गए हैं, ये काम करेंगी, कारखाना खोलेंगी। 7 दीदियों के साथ में शुरू किया था। आज 550 महिलाएं साथ में काम कर रही हैं। जिस गली से निकलते हैं, मुझे नहीं पता हम कितनी की बहू हो गए, मुझे खुद नहीं पता है। जिस गली से निकलते लोग कहते हैं सरोजनी हमारी बहू तो है हमारी। लेकिन वहाँ मुझे ना तो जरी वाली दीदी के नाम से पहचाना, समूह वाली दीदी, जरी वाली दीदी लोग पहचानते, समूह वाली दीदी। जिस घर की महिलाएं घर से नहीं निकलती, अगर कोई मतलब बोल दो कि कहीं मीटिंग है, तो जो कभी नहीं निकलती नई नवेली बहू होगी तब भी बोल देंगे उनके घर के कि सरोजनी के यहाँ मीटिंग है तो जाइए, सरोजनी का समूह की मीटिंग करा रहे तो अच्छा है, जरूर जाइए। तो ये देखिए जज्बा, केवल 7 लोगों के सहयोग से इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की थी और आज इनके साथ, जैसा कि इन्होंने बताया, कि लगभग 500 से अधिक महिलाएं हैं जो इस कारोबार से जुड़ रही हैं।
इसके अलावा चलिए आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग रास्ते। अब इधर आप देखिए ये अगला जो स्टॉल लगा हुआ है ये आंध्र प्रदेश से है। ये लोग आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और यहाँ पर जो अपना सामान है वो बेच रहे हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से ये जो है काम संभव हो पाया है। जैसा कि आप देख रहे थे कि एक जो कारोबारी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार लोगों की मदद कर रही है और लोग चाहें तो आसानी के साथ आ सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? उप्पड़ा मैडम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। मेरे साड़ी। उप्पड़ा आंध्र प्रदेश में साड़ी में बनाती है मैडम। उप्पड़ा और स्पेशल वर्क में उप्पड़ा जामदानी वर्क, इसका उप्पड़ा जामदानी वर्क साड़ी है मैडम। स्टार्टिंग में 4000 रुपये में स्टार्टिंग रेट है उप्पड़ा से। आई वांट टू वीविंग में जीएसटी लेस मैडम। अभी जीएसटी दे रहे हैं? हाँ, अभी जीएसटी में दे रहे हैं। इसका रॉ मटेरियल में 18% में जीएसटी मैडम। गिव सम लेस मैडम। तो आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार से थोड़ा जीएसटी की कमी चाहते हैं कि सरकार अभी जीएसटी में नहीं है मैडम, हैंडलूम में, बट रॉ सिल्क में जीएसटी मैडम। इनका कहना है कि हैंडलूम में जीएसटी नहीं है लेकिन जो रॉ सिल्क है उसमें जीएसटी देना पड़ता है और ये सरकार से चाहते हैं कि जीएसटी कम करे या हटा दे। तो ये उनकी मांग है और सरकार की तरफ से इनको मदद दी गई जी। ओके, गिव लाइफ टू हैंडलूम्स। न्यू लाइफ टू हैंडलूम, इनका ये कहना है। अब देखना है कि सरकार इनकी बात कितना सुन पाती है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं अगली जो स्टॉल है वो मध्य प्रदेश से है जहाँ पर लोग भी हैं मौजूद हैं। ये सब लोग सरस मेले के जरिए यहाँ पर सामान लेने आए हैं और जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनको ये एक मौका ज़रूर दिया गया है सरकार की तरफ से ताकि वो अपना जो सामान है वो आसानी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों तक पहुंचा सके। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य से जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैम नीमच एमपी से। तो आप देख रहे हैं ये लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और ये जो आप बेच रही हैं ये क्या है? मैम नीमच का हमारे दाबू ब्लॉग फेमस है वो है ये। कितने साल से ये काम कर रही हैं आप? मैम हमारे तो पूरी जो पुश्तैनी काम है ये, हमारा बाप दादा सभी इसी में काम करते हैं टोटली। परदादा दादाजी मेरे ससुर जी सभी इसी में है। इसके अलावा एक और सवाल पूछूंगी कि सरस मेले में आना हुआ आपका, सरकार की तरफ से कितना सहयोग और लोग किस तरह से आ रहे हैं? मैम पब्लिक तो अच्छी है और बाकी हमारा ये पहली बार है सरस में। जी मैम। तो आप देख रहे हैं पहली बार ये सरस मेले में आई हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर इस मेले का हिस्सा बनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका रिस्पांस भी इस मेले में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है वो काफ़ी अच्छा है और जो लोग उस राज्य में नहीं जा सकते हैं सामान खरीदने के लिए उनके लिए ये एक बेहतर मौका भी कहा जा सकता है कि वो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आ सकते हैं और यहाँ पर लगे देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हुए हैं तकरीबन 400 लखपति दीदियाँ हैं जिन्होंने इस स्टेडियम में अपना स्टॉल लगाया है। यानी कि आप उन तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन उन तमाम लोगों का जो जमावड़ा है वो इस वक्त आप दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में देख सकते हैं। यानी कि अगर आप उन 400 लखपति दीदियों के पास आना चाहते हैं कि वो उनका सामान आप देख पाएँ तो आप इस मेले का रुख कर सकते हैं। इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? कहाँ से आए हो? हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कब से ये काम कर रही हैं आप? 2019 से। और इस मेले में कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है मेले में। हमने इससे पहले भी आगे मेले में लगाए थे हमारे प्रोडक्ट, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है। अच्छा, सरकार की तरफ से कितना मदद मिल रहा है आपको? सरकार की तरफ से तो बहुत सारी मदद मिलती है, 10-50 लाख तक मदद मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप सुन रहे हैं हल्दी भी है, हल्दी का पौधा भी है। आप आएंगे हल्दी लेने के लिए हमारे पास? अच्छा। हाँ, जो जाता रहता है ना उस पे पीसी हुई हल्दी है हमारे पास। हमारे हल्दी में ये देखिए, हमारी हल्दी है ना बहुत, ये हमारा जनाई का प्रोडक्ट है महाराष्ट्र से। और ये पूरा हैंड मेकर है।
ओके, बहुत अच्छी बात है। ये जो हल्दी है ये कच्ची भी आप यहाँ लेकर आए हैं? अच्छी भी है और इसका पौधा भी लगा सके, इसका अचार बना के लिए। वो शुगर बीपी, शुगर वाला पेश वो बोले शुगर बीपी रहता ना, कैंसर का पेशेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं हमारे से ये हल्दी। एक कच्ची कैंसर में भी एक काम आता है, कैंसर की ट्रीटमेंट। का पेशेंट हमारी ये हल्दी ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं। तो आप सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को कोई इस तरीके की तकलीफ है तो आप इनकी बात सुन सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो कैंसर के पेशेंट हैं वो इस हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं जानती कि किस तरीके से किया जाता है, पर इन्होंने बताया। तो यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप कैंसर पेशेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको मैम? इसको सालन पकाते हैं, कोई दूध में सालन बनाते हैं ना आपका आलू बोले तो सब्जी कौन सी भी, वैसे ही सब्जी बना के खाते हैं। अच्छा, इससे आराम होता है? सही में आराम मिलता है। डॉक्टर ये बोलते हैं कि हल्दी खाओ। अचार भी मिलता है, भी पी सकते हैं अपन, चाय बना से वैसे पानी में घोल के भी पी सकते हैं, गर्म करके थोड़ा, और ऐसा दूध में डाल के भी पी सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं, इस सरस मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और इन्होंने तो काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि देखिए हल्दी देशी है और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप 400 लखपति दीदियों के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आ सकते हैं, जहां पर देश भर की लगभग 400 लखपति दीदियों ने अपने अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।